और सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये कहा है इमरान खान साहब ने। उनके 500 दिन जेल में मुकम्मल हो जाने के ऊपर उन्होंने सहाफ़ियों से भी और वकला से भी गुफ्तगू की है, जिसमें कि ये उनका जो एक फेमस सेंटेंस है वो दोहराया है। अब इस सारी सिचुएशन में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन कुछ इस तरह के बयानात आ रहे हैं जिससे ये लगता है कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। और साथ ही साथ अमेरिका में रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो इमरान खान साहब की रिलीज़ के लिए ट्वीट्स भी कर रहे हैं। उनका क्या ओहदा है, ट्रंप ने उन्हें किस तरह से अपॉइंट किया, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घबरा तो नहीं रहे आप? थोड़ा सा घबरा रहा हूँ क्यों सर? क्योंकि मसाइल ऐसे हैं ना। और आपने रिचर्ड ग्रैनल का भी जिक्र कर दिया है, तो अब अमरीकी आ गए हैं तो घबराना तो थोड़ा सा बनता है। सर लेकिन ये खान साहब ने कहा है कि घबराना नहीं है, तो हाँ, फिर हम नहीं फिर घबराते। नहीं घबराते। आज कौमी असम्बली का माहौल देख के क्या लगा आपको? ये जो गवर्नमेंट कुछ टाइम से कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, पीटीआई पहले हम कहते रहे कि कर लें मुज़ाकरात, तो तब वो नहीं कर रहे थे। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि कोई माहौल थोड़ा ठंडा हुआ है? आज आपको फील हुआ है इस तरह का? देखिए, ठंडी हवा का झोंका भी कहा है सर्दियाँ आ गई ख्वाजा हैं, ज़ाहिर आसिफ है, ने भी। ठंडी हवा का झोंका, सर्दियाँ आ गई हैं, साग का सीज़न है। ठीक है। और तौसीफ़ अहम साहब ने परसों साग बना के लाए, कैमरामैन हमारे। हाँ। तो साग बना के लाए खुद अपने हाथों से, और अच्छा, मुझे इन्होंने दिया है, उनका खाएं। और आपने अकेले अकेले खा तो लिया? हाँ, मैंने नहीं, अभी पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो। वैसे तौसीफ साहब को कहें, वो और बना के ला देंगे आपको। तो सर्दियाँ जो है ना, वो साग के साथ साथ वो ठंडी हवा के झोंके भी लाई है, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है। अब बात यह है कि आपका सवाल क्या है। ये तो सब होगी ना ठंडी, ठंड ठंड की, हाँ, ठंडी गाजर आहें। का हलवा, गुड़, मछली, साग और ठंडी हवाएं, ये तो सर्दियों के ये तोहफे आपके हो गए। चाहने वाले वैसे सुन भी रहे होंगे, तो अगर कोई भिजवाना चाहे तो मेरे ख्याल से भिजवा दें। भिजवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, गुड़ मुख्तलिफ अकसाम के पहुँच रहे हैं। और आप अकेले अकेले खा मछली भी रहे हैं? भी, मछली आज मैंने ऑफिस में भी खाई है। मलिक साहब नहीं, सॉरी, खालिद अजीम साहब ने और हाफिज तारिक साहब ने मंगवाई थी। आप लोगों ने पापा जॉन का पिज़्ज़ा मंगवाया। इससे पहले कि आप मजीद कुछ तैमूर डिटेल्स बताएं। तैमूर साहब ने पापा जॉन का पिज़्ज़ा मंगवाया। साथ उसके वो थे विंग्स। विंग्स, बड़े मज़ेदार थे। तो मेरे दिल से बड़ी दुआएं निकली पापा जॉन्स के पिज़्ज़े बनाने वालों के लिए। ओह अच्छा। पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा, सब पिज्ज़ा। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बनाने वालों के लिए दुआएं निकली दिल में। सर तो नेशनल असम्बली, और फिर मैं आप सोच रहा माहौल था कैसा देख रहे कि हैं? पैसा हो तो बंदा अच्छी खुराक तो बना ही लेता है, ये बात तो सही है। तो अब आप बताएं, क्या सवाल है आपका। आपके पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा की बात नहीं खाने करें, पीने के पापा मामलात जॉन्स, दुरुस्त हो पापा गए? जॉन्स, सर मेरे ख्याल में रहने देते पापा हैं। जॉन। पिज़्ज़ा भी खाओ, मसाइल भी खाओ, आपने सब हमें कुछ इस एक मुल्क और में भी, पापा जॉन ने बनाया हुआ है, किया हुआ है। आप अभी हमें कुछ और भी बता रहे थे पापा जॉन से रिलेटेड, वो भी क्या, बताना चाहेंगे? क्या? कि ये वो जो मुझे आपके साथ मुकदमा जो हुआ था। मुकदमा जो बगावत का और गद्दारी का, हाँ हाँ। चल छोड़े, वो तो पर्सनल, अच्छा। पर्सनल तो खैर नहीं थी। मैंने कौन सा उनकी कोई पर्सनल बात की थी, वो तो मेरे ट्वीट्स पे इतना घबरा गए थे। खैर, लेकिन आपके साथ पर्सनल हो गया? घबराना नहीं है, मैंने उनको भी ये कहा कि ओह। घबराना नहीं है। ओके। ठीक है। सर घबरा नहीं रहे, लेकिन ये आपको माहौल थोड़ा ठंडा होता हुआ महसूस हो रहा है? जैसे आज बात भी हुई है और राना सनाउल्लाह साहब ने खास तौर पे कहा है कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो ये सिस्टम आगे नहीं चल सकता। तो आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट इस मूड में आ गई है कि मुज़ाकरात कर ले, इंगेज कर ले? देखिए, इसमें बड़ी सीरियसली अब बात यह है कि दो चीज़ें हैं, टॉक टॉक एंड फाइट फाइट। आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जिस दिन खान साहब का सख्त ट्वीट आए, कहा था ना, तो क्या होता है, क्या होता है अगर खान साहब सख्त ट्वीट आए तो क्या हो रहा होता है बैकग्राउंड में, डील हो रही होती है, डील की बातचीत हो रही होती है। तो डील की बातचीत हो रही है खान साहब से। फिर मसला ये है कि खान साहब के ऊपर एतमाद, मसलन कुछ चीज़ें तय होंगी ना, गिव एंड टेक होगा, उस पर खान साहब पे एतमाद नहीं किया जा सकता। तो अब इशू ये है कि हो सकता है कि खान साहब के साथ कुछ बातचीत किसी सिरे पहुँचे या ना पहुँचे। खान साहब जेल से बाहर अभी जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं ना उन पे, वो केसेस सीरियस भी हैं। और दूसरे खान साहब भी नहीं ये चाहेंगे कि वो उनके ख़िलाफ़ केसेस सारे जो हैं वो माफ़ हो जाएं और तासुर ये मिले कि डील है, जो कि होगी डील, लेकिन तासुर ये देना चाहते हैं कि डील नहीं है। तो वो केसेस तो भी चलेंगे। डील से ये हो लेकिन सकता है बाहर नहीं आएंगे, आपने ये कहा है? बाहर नहीं भी आएंगे, क्योंकि बाहर आके तो फिर खान साहब तो अब हाथ से निकल गए ना, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तय करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट भी, और उन्हीं की तरफ से शायद हुकूमत को इशारा आज मिला है
जो हुकूमत एकदम से ठंडी हवाएं महसूस करना शुरू हो गई है ना, ये कहीं और से उनको बताया गया कि हमारी कुछ बातचीत भाई चल रही है खान साहब से, आप भी अपने मामला थोड़े से ठीक कर लें। अच्छा, हुकूमत को ये एक मैसेज दिया गया, मैसेज है या इशारा है, जो भी है। ये डिक्टेशन है। डिक्टेशन कहना नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि वो बेचारे डिक्टेशन तो उनको की जाती है ना जो ना मान रहा हो बात। तो यहाँ तो डिक्टेशन करना तो आसान काम नहीं है, या तो अकल की बात कुछ समझने पे तैयार ही नहीं होता, तो डिक्टेशन दे के बंदा अपने आप ही क्यों, जिसके पास कोई इख्तियार ही ना अच्छा, हो। आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को कह दिया गया है कि बातचीत चल रही है तो आप इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करें, नहीं, जैसे कि गुरेज नहीं हाल। करनी, ये नहीं कहा। देखें, यहाँ 3 फरीक हैं इस वक्त, एक है इस्टेब्लिशमेंट, एक है खान साहब और एक है हुकूमत। ठीक है, अगर 2 फरीकों के दरमियान बातचीत चल रही हो तो तीसरे को, ख़ास तौर पे जब वो इस्टेब्लिशमेंट वो इकट्ठे हैं, इत्मीनान में लेना तो ज़रूरी होता है ना, वरना आगे बात कैसे चलेगी। ये गाड़ी अभी चलनी है। यानी स्टेटमेंट्स भी आते रहेंगे कौन से, हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ नहीं, से, हुकूमत बयानबाजी होती नहीं, रहेगी। हुकूमत ने तो आज सुलह का बयान दिया है ना, जी। आज ठंडी हवा के बयान दिए हैं, तो यही हुकूमत को इशारा मिला है कि आप भी थोड़ा ठंडे हो जाएं। ठीक है, तो हुकूमत ठंडे हो रही है, ये कब तक चलता है ये नहीं अभी पता। एक चीज़ बहरहाल, एक चीज़ जिसकी पॉसिबिलिटी है, आप सवाल भी करती रही हैं कि जी वो बिलावल भुट्टो को कह दिया है हुकूमत बनाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। देखिए, कुछ कहीं ना कहीं ऐसा कहीं एक ऑप्शन है नेशनल गवर्नमेंट का। इलेक्शन तो जल्दी नहीं होने वाले, 1 साल 2 साल 2.5 साल, ये अभी आप भूल जाएं। ये जो असम्बली को 1 साल भी नहीं हुआ ना अभी, तो जैसे इसको 2-2.5 साल तो कम से कम लगेंगे, सरवाइव करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है ये वक्त बताएगा कि खान साहब बाहर निकल के क्या कर रहे हैं, अगर वो बाहर उस वक्त तक आ गए तो लेकिन हो सकता है कि खान साहब इस बात पे एग्री कर लें कि एक कौमी हुकूमत बना ली जाए, जिसमें अच्छा। उनकी पार्टी का भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो, हिस्सा हो, और मामला थोड़े से ठंडे करके तो मईशत पे तवज्जो ज़्यादा दी जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए। इस पे खान साहब एग्री कर सकते हैं? भाई ये एक ऑप्शन है कि खान साहब शायद मुल्क के अवाम का और मुल्क का सोचें, अपनी सियासत अपने इक़्तिदार का ना सोचें, तो एग्री कर लें। इस पर यकीन नहीं है लोगों को, जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो भी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हो चाहे हुकूमत में हो। और ये कोई अच्छी बात नहीं है खान साहब के लिए और उनकी जमात के लिए कि उनके ऊपर कोई एतमाद नहीं कर रहा, इवन फजल रहमान साहब उन पर एतमाद नहीं कर रहे। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी साइड है ना, बात यह है कि जो दूसरी साइड है ना वो है ट्रंप की। इंटरनेशनल प्रेशर में वही पूछ रही हूँ इंटरनेशनल कि प्रेशर जो है, रिलीज इमरान खान जो फैक्टर है, जो ट्वीट्स हो रहे हैं इस बारे में, और कोई एक ट्वीट नहीं हुआ, बार बार हो रहे हैं, तो ये कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? आपका अच्छा सवाल है और अच्छे आपने उस पर मौजू पे नज़र रखी है। इशू ये है कि जो रिचर्ड ग्रैनल है ना, वो सदारती सफ़ीर कह लें आप, सदारती सफ़ीर बराए खुसूसी मिशंस, कोई स्पेशल टास्क, स्पेशल मिशंस उसको दिए जाएंगे, उन पे काम करेगा। पहले वो बाल्कन स्टेट पे, ये बल्कान की जो रियासतें हैं उन पे उनका था स्पेशल इनवाइट था। तो अब वो उनको कौन से टास्क दिए जाते हैं ये भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जाहिर है वो ट्वीट्स से एक शायद हिंट दे रहे हैं कि इस तरह के मिशंस हो सकते हैं जो मुझे मिलेंगे या नहीं। मैं उस पर आता हूँ, वो आपका सवाल अच्छा है वो, लेकिन मसला ये ना कि अभी जो आज तकरीर की है ट्रंप ने, कल की है, उसमें उसने अपना एक एजेंडा दिया है, रोड मैप दिया है, जिसमें गज़ा और यूक्रेन टॉप पे है। ठीक है, अब फ़लस्तीन, इसराइल, तो अब और मिडल ईस्ट, अगर ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल, और फिर नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, इनमें से कौन से टास्क पे रिचर्ड ग्रैनल को लगाना है नहीं लगाना। लेकिन जो ट्वीट्स कर रहा है रिचर्ड ग्रैनल, आप नोट करें, मैं देख रहा था, मुझे उसके और इश्यूज पे ज़्यादा ट्वीट्स नहीं नजर आए। इमरान खान पे 2-3 ट्वीट्स वो कर चुका है जब से उसे नॉमिनेट किया है। तो ये बात बहुत हद तक पॉसिबल लगती है कि रिचर्ड ग्रैनल को हो सकता है पहला जो है उसका स्पेशल मिशन वो यही हो कि इमरान खान की रिहाई के लिए बात करो, क्योंकि उसने जो कंपैरिजन किया है ट्रंप में और इमरान खान में, और फिर उसने ये कहा है, फिर उसने एक पाकिस्तानी एक टीवी चैनल की खबर को भी रीट्वीट करके उसने उन टीवी चैनल ने उनको कुछ ताना दिया, उसने उसके जवाब में भी उसने ताना तो नहीं दिया, खैर
फैक्ट है, वही बताया उस चैनल ने भी, लेकिन उसको उसने एक्सेप्ट किया है उस फैक्ट को, विच इज़ एम्बैरसिंग इन आवर सोसाइटी। वहाँ भी है, और वहाँ इसलिए है कि ट्रंप जो है वो उसकी वो पॉलिसी नहीं है जिन जिन चीज़ों पे रिचर्ड ग्रेनल जो है वो बिलीव करता है।